गुड मॉर्निंग। जैसे कि पिछले वीडियो में हम बताए थे कि लास्ट 50 डेज में क्या करना है, कैसे प्लानिंग किए थे और जो भी रूटीन बनाए थे, तो उसी को ध्यान में रख करके उठ चुके हैं और आज से सोच रहे हैं उसे फॉलो करने का। देखते हैं कितना फॉलो कर पाते हैं। आज फुल मोटिवेशन के साथ उठ गए हैं क्योंकि एक दिन पहले ही रूटीन बनाए हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी 3 बजने के आसपास है, अभी 2:54 हुआ है। लेकिन पहले सोचते हैं कि पहले एक एग्रीकल्चर का एक चैप्टर रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि मेरा एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन हुआ है और यूपीएससी ऑप्शनल में भी एग्रीकल्चर लिए हैं, तो इसको करना तो पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते। तो इसके 10 चैप्टर तो मैंने रिकॉर्डिंग कर ली है और एक चैप्टर आज सोच रहा हूँ करने का। छोटा चैप्टर है और जल्दी हो भी जाएगा, शायद 1 घंटा के अंदर हो जाए। टारगेट है कि 4 बजे तक रिकॉर्डिंग करके इसको अपलोड करके ख़त्म कर दूँ। एक्चुअली हम जो भी बुक पढ़ते हैं तो उसको सबसे पहले पढ़ने के साथ ही उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमको दोबारा ना पढ़ना पड़े, और जो भी रिकॉर्डिंग किया हुआ होता है बस उसको एक बार सुन लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि जल्दी रिवाइज हो जाता है और लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करते हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ, सुनने में अच्छा लगता है, बोर फील नहीं होता। इसे इसलिए जल्दी से एडिटिंग वगैरह करके फटाक से 4 बजे तक कंप्लीट कर दें। देखते हैं कितना टाइम लगता है करने में। और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि जो प्लानिंग किए थे कि पर डे टेस्ट देना है अल्टरनेट डेज पे, तो विजन आईएएस की आज फुल ज्योग्राफी की टेस्ट देने वाले हैं। देखते हैं कि उसमें क्या होता है। और उसके बाद फिर एसएससी सीजीएल का टेस्ट देंगे एक, और उसके बाद एक बैंक का टेस्ट देंगे। और जो भी आएगा उसको लेकिन एनालिसिस अगले दिन करेंगे, इस दिन आज नहीं करेंगे। आज सिर्फ टेस्ट देंगे और अगले दिन एनालिसिस करेंगे। तो हम एक चैप्टर तो रिकॉर्ड कर लिए हैं, 1 घंटा के आसपास टाइम लगा है। अब सोच रहे हैं कर लेते हैं विजन आईएएस की टेस्ट दे देते हैं। इसमें से 3 टेस्ट दे चुके हैं, जिसमें 2 पॉलिटी की दिए हैं और एक ज्योग्राफी के दिए हैं फुल टेस्ट। तो ये चौथा टेस्ट देने वाले हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फाइनली टेस्ट हो गया है कंप्लीट और 1 घंटा के आसपास लगा इसको कंप्लीट करने में। 100 क्वेश्चन था तो 100 क्वेश्चन को कैसे करके निपटाए हैं। लेकिन ये टेस्ट सबसे बुरा टेस्ट हुआ है क्योंकि इसमें से बहुत कुछ नहीं आ रहा था। फिजिकल ज्योग्राफी तो इसमें पूछी नहीं गई थी, बस वुमेन ज्योग्राफी और जो रिवर वगैरह होता है उससे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे गए थे, जो कि मेरा बहुत वीक पॉइंट है। तो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए कि, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलता है। फिर इसको देने के बाद अब सोच रहे हैं कि इसको एनालिसिस कल करेंगे, आज नहीं। आज थोड़ा मूड सही नहीं है टेस्ट देने के बाद, तो इसको कल एनालिसिस करेंगे और जो भी गलती होगा उससे सीख लेंगे। बाकी जो वीकनेस होगा उस पर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और क्या ही कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल की एक टेस्ट देते हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। 1 घंटा की वो भी होगी और उसमें 80 क्वेश्चन के आसपास होंगे और 1 घंटा का टाइम दिया जाएगा। देखते हैं इसमें क्या होता है और करते हैं स्टार्ट। टेस्ट स्टार्ट किए ही थे कि लैपटॉप दे दिया धोखा। और अब क्या है कि मोबाइल का हॉटस्पॉट इसमें कनेक्ट हो ही नहीं रहा। वो टावर के नीचे वो येलो कलर का ट्रायंगल बन गया है। अब इसको हटाने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटा दें। और हमको नहीं लग रहा है कि ये अब सही होगा। काफ़ी हम ट्राई कर रहे हैं, पहले भी ऐसा हो चुका है तो हमको विंडो फिर से डलवाना पड़ता था। लेकिन अभी भी 1 डेढ़ घंटा के आसपास हम देते हैं टाइम कि शायद अगर सही हो जाए तो करने का सोचेंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करना है। तो 7 तो बज गए हैं लेकिन अभी तक हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं हो रहा है। 3 4 बार तो इसको रिस्टार्ट कर चुके हैं, मोबाइल को भी रिस्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। तो टाइम तो वेस्ट हुआ है। तो अब चलते हैं, सोच रहे हैं कि आईपैड में टेस्ट देने का सोचते हैं। थोड़ा स्क्रीन छोटा है लेकिन क्या करें, टेस्ट तो देना पड़ेगा, रूटीन बना लिए हैं तो करना तो पड़ेगा। भले टाइम गया है कोई बात नहीं, अभी 1 घंटा एसएससी सीजीएल का टेस्ट में लगेगा, फिर और 1 घंटा उसमें बैंक का एग्ज़ाम में लगेगा। तो सोच रहे हैं कि अब इसमें तो कुछ होने वाला है नहीं, तो इसको आज ठीक कराने के लिए जाना पड़ेगा। तो 7:30 बज गया है, टाइम हो गया है बर्बाद। और अब एसएससी सीजीएल का टेस्ट देने जा रहे हैं आईपैड में। और देखते हैं कि क्या होता है इसमें।
सो फाइनली कंप्लीट कर लिए हैं टेस्ट, और 58.5 के आसपास नंबर आया है 200 में। काफ़ी ख़राब गया है, लेकिन जीएस वाला पोर्शन सही लग रहा था। और इसमें से बहुत कम काफ़ी स्किप भी किए हैं, और 37 के आसपास सही हुआ है, और 31 के आसपास रॉन्ग हुआ है। और अप्रॉक्स 70 क्वेश्चन के आसपास अटेम्प्ट किए हैं, और ठीक ठाक रहा। पहला टेस्ट था, इसके पहले कोई टेस्ट दिए नहीं थे आज तक सीरियल का। इसके पहले जो टेस्ट दिए थे वो डायरेक्ट एग्ज़ाम ही दिए थे, रियल वाला 2024 वाला, जिसमें कि मेरे 75 मार्क्स आए थे। और इसमें से जीएस वाला पोर्शन का एक्यूरेसी सही है, और बाकी जो है इस पे काम करने का ज़रूरत है। करेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे, देखते हैं क्या होगा। हार तो नहीं मानना है। ये मेरा सीरियल का रियल वाला है, जो कि इसके पहले दिए थे रियल 75 के आसपास स्कोर आया था। और इसके पहले भी कोई टेस्ट नहीं दिए थे, तो हम स्टार्ट किए हैं कि मॉक टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, लेकिन रेगुलर देना पड़ेगा। इसके बाद अब सोच रहे हैं कि ये तो हो गया, इसको भी कल एनालिसिस करेंगे, आज कुछ नहीं करने वाले हैं। और अब चलते हैं, अब बैंक का एक टेस्ट देने का सोच रहे हैं। तो IBPS क्लर्क जो कि 2024 में फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसको सोच रहे हैं देने का। तो 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का होगा, और 60 मिनट का होगा। देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका लेवल तो SSC सीजीएल से भी थोड़ा ऊपर होता है। क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल की बात करें तो जीएस तो इसमें आता है नहीं। तो फाइनली दे दिए हैं, और इसमें काफ़ी कम मार्क्स आए हैं, बहुत कम। लेकिन फिर भी क्या है कि 60 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट किए हैं, 31 सही हुआ है, तो 29 रॉन्ग हुआ है। और बहुत सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट हमको क्वांट्स के जो होते हैं ना, वो रिकॉल ही नहीं हो रहा था वहाँ पे। और टाइम भी बहुत कम मिलता है, तो स्किप कर करके जो भी आ रहा था उसको कर रहे थे। अब इसको भी हम करेंगे एनालिसिस कर, आज नहीं। तो इसको करने के बाद अब सोच रहे हैं कि हाँ, ये जो मैंने जो हम जो बनाए हैं, इसका जो भी स्टैंडर्ड बुक है ना, इन सब का हम पिछले साल ही रिकॉर्ड, वो क्या कहते हैं, रिवीजन नोट्स बना लिए थे। लक्ष्मीकांत का और स्पेक्ट्रम का, इस सब का हम रिवीजन नोट्स लेक्चर के साथ बना लिए थे, और काफ़ी कम पेज का है। और इसको सोच रहे हैं कि अब इसको थोड़ा ओपन करके धीरे धीरे पढ़ने का काम करते हैं। इससे क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड बुक है वो भी कंप्लीट हो जाएगी, और कम टाइम में रिवाइज भी हो जाएगा, क्योंकि खुद का बनाया हुआ नोट्स है और खुद के लैंग्वेज में किया हुआ है, तो टेंशन नहीं होगी। और इसमें बस एंशिएंट वाला पार्ट जो है वो थोड़ा बचा हुआ है, बाकी सब मेरे नोट्स में कवर है। एंशिएंट और वो आर्ट एंड कल्चर, ये दो है जो कि बचा हुआ है। और ये है 10 साल की PYQ एनालिसिस, जो कि पिछले साल किए थे। और सोच रहे हैं कि अब इसको भी धीरे धीरे थोड़ा देखना चालू कर देते हैं। और सारे सब्जेक्ट के इसमें है, साइंस एंड टेक वगैरह सब चीज़ है इसमें। आर्ट एंड मतलब सारे 10 साल में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे हैं उसमें। और ये इंडियन पॉलिटी की स्टैंडर्ड बुक की जो नोट्स मैंने बनाई 192 पेज के आसपास है। और इसको सोच रहे हैं कि कंप्लीट करने का धीरे धीरे मई तक सोच रहे हैं कि साथ साथ इसको ले करके चले और कंप्लीट करें। इससे क्या होगा कि दोनों चीज़ साथ में रिवाइज भी हो जाएगा। इसके करने के बाद अब सोच रहे हैं कि चलते हैं और सुन लेते हैं स्टडी IQ का जो वीडियोज आती है एनिमेशन वाले मॉडर्न हिस्ट्री, उसका 6 घंटा के आसपास हम सुन चुके हैं। कुछ बचा हुआ है, तो सोच रहे हैं कि 1-1.5 घंटा इसमें दे देते हैं, थोड़ा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और सुनते रहेंगे तो अच्छा लगेगा। हेडफोन लगाना है और सुनना है। तो 12 बज चुके हैं, और सुनने के बाद अब सोच रहे हैं कि जाते हैं लाइब्रेरी। फिर वहाँ लाइब्रेरी में जो डिसाइड किए थे कि 5000 वाला जो क्वेश्चन सीरीज है उड़ान बुकलेट का, उसे कंप्लीट करने का, तो स्टार्ट करेंगे आज पॉलिटी से और करेंगे कंप्लीट। तो हुआ यूँ कि आज जाने वाले थे लाइब्रेरी, लेकिन दोस्त का मैसेज आता है कि आज है ईद और लाइब्रेरी है बंद। तो फिर यही सोच के, और लैपटॉप भी ख़राब है, लैपटॉप भी साथ नहीं दे रहा है, तो आईपैड से ही पढ़ना पड़ेगा। तो अब सोच रहे हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, आज लाइब्रेरी बंद है, और फिर देखते हैं कि कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। पॉलिटी की जो सीरीज़ है जिसमें 600 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन है, देखते हैं कितना कर पाते हैं। पहले भी संडे को
हम कम अप्रोक्स 150-200 क्वेश्चन के आसपास कर चुके थे। फिर देखते हैं कि और कितना कंप्लीट कर पाते हैं। तो हो गया 1:40 और हम काफ़ी तगड़े तरीके से सो चुके थे, और सोने के बाद अभी उठने के साथ उठ भी गए, काफ़ी टेंशन थी तो उठ भी गए, और अब सोच रहे हैं कि सो कर लेते हैं कंप्लीट। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, लेकिन सोच रहे हैं कि 4:30 बजे के आसपास अप्रोक्स 150-200 क्वेश्चन और कर लेते हैं, और पहले भी 150 क्वेश्चन के आसपास किया हुआ है। तो देखते हैं कि क्या होता है, कितना कर पाते हैं। अब नींद तो ले चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि कर लेते हैं पढ़ाई। अप्रोक्स 7 घंटा के अभी आसपास काम किए हैं। टारगेट है कि 10 घंटा तो पूरा ही दे। तो 4 बज चुका है, और क्वेश्चन करते करते एक होता है ना कि जितना ज़्यादा, एक होता है कि बोर्ड जैसा फील भी होने लगता है। आप अप्रोक्स कितना क्वेश्चन कर सकते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, उससे ज़्यादा तो लिमिट से ऊपर हो जाता है। फिर भी हम ट्राई किए हैं 200-250 क्वेश्चन के आसपास करने का किए, और टोटल 300 के आसपास अभी पॉलिटी के मैंने क्वेश्चन किया है, और बाकी के जो बचे हैं वो सोच रहे हैं कल जो लाइब्रेरी खुलेगा उसमें फिर जा कर के करेंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में 7-8 घंटा देते हैं इसको कंप्लीट करने में। तो 7-8 घंटा के आसपास अगर 1 मिनट में एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं तो 7×6 = 42, तो नहीं तो अप्रोक्स 400 क्वेश्चन या 350 क्वेश्चन तो करके आना ही है, ये टारगेट रखे हैं, और इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट करना 5000 क्वेश्चन काफ़ी बड़ा टास्क है। सोच तो लेते हैं लेकिन करना इतना आसान है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना होता है। अगर एक्सटेंड करना पड़ा तो 7 दिन के बदले 10 दिन दे सकते हैं। तो जो टारगेट है 10 मई तक, तो शायद वो 10 मई से बढ़ के 15 मई या 20 मई तक हो सकता है। लास्ट 20 मई तक घिस सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो एग्ज़ाम ही है। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। और अच्छा लगा कि 600 क्वेश्चन तो किए कम से कम। अब कर लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सोच रहे हैं कि 1 घंटा नहीं, मतलब आधा घंटा के आसपास 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लेते हैं। कभी किए नहीं हैं, और कैसे सॉल्व करना होता है पता नहीं है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब दिए थे तो सीसेट का एग्ज़ाम, तो उसमें काफ़ी गलत हो गया था। पता ही नहीं चल रहा था कि मतलब एक्चुअली में आंसर करना क्या होता है। तो 10 क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं एजम्पशन वाला। इसमें हर एक टॉपिक वाइज दिया गया है कि एजम्पशन वाला ये है तो अलग वाला कुछ और है। तो 10 क्वेश्चन करने से ये पता चला है कि एजम्पशंस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें जो आंसर्स है वो पैसेज से ही निकाल के देना होता है, अपने मन से अपना दिमाग लगा करके नहीं देना होता है। अगर आप अपने मन से दिमाग लगा करके दीजिएगा तो वो होगा गलत। तो जो पैसेज में दिया गया है उससे ढूंढ के ही आंसर करना है, बाकी कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। ये चीज़ सीखने को मिला ही एजम्पशन वाले क्वेश्चन में। और 10 क्वेश्चन में से जब एक पकड़ लिए कि यही चीज़ करना है, तो फिर 10 क्वेश्चन में से मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ है और 9 क्वेश्चन सही हुआ है। तो फिर ये करने के बाद अब सोच रहे हैं कि चलते हैं, और लैपटॉप भी ठीक कराना है, तो दोस्त के पास जाएंगे आज 5:30 बजे के आसपास, और लैपटॉप ठीक करा करके फिर आएंगे। और देखते हैं कितना टाइम, शायद विंडो इसका चेंज करवाना पड़ेगा, तो लग सकता है 2-3 घंटा के आसपास लग सकता है। तो अभी 9-9.5 घंटा के आसपास पढ़ाई किए हैं। टारगेट तो था कि 15-16 घंटा पूरा देंगे। अगर लैपटॉप ख़राब नहीं होता तो उसको अगर ठीक कराने के लिए नहीं जाते तो कर लेते हैं। तो सोच रहे हैं आधा घंटा 1 घंटा इसको और थोड़ा सुन लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, सुनने में अच्छा लगता है। उसके बाद फिर चलेंगे दोस्त के पास लैपटॉप को लेके। तो 5:45 हो गया है, और इसको सुनने के बाद अब सोच रहे हैं कि लैपटॉप भी ठीक कराना ज़रूरी है, क्योंकि मेन है टेस्ट सीरीज। अगर वही नहीं दे पाए तो फिर पढ़ने से कोई फ़ायदा है नहीं। और टेस्ट सीरीज़ के लिए सबसे बेस्ट है कि लैपटॉप में टेस्ट सीरीज़ दे, और इसमें देंगे थोड़ा स्क्रीन भी बड़ा है तो अच्छे से सब चीज़ हो जाता है। और आईपैड में तो टेस्ट दिए ही, लेकिन पता चला कि उसमें उतना फील नहीं होता जो लैपटॉप में फ़ील हो रहा था। तो करते हैं आज के लिए इतना ही पढ़ाई, बाकी के पढ़ाई अब करेंगे कल। और चलते हैं अब तो उसके पास, और फिर देखते हैं क्या होता है। इसी तरह से आप लोग भी पढ़ते रहिए, और डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए, हमेशा मोटिवेटेड रहिए। बहुत कम टाइम है, और ये टाइम सिर्फ पढ़ाई करने का ही है, बाकी कुछ करने का नहीं है। तो पढ़ते रहिए। चलते हैं, मिलते हैं कल।